मैं दिलीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रणाम। आज मैं चौथे अध्याय में आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं सूर्य वंश के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, जो कूर्म वंश का एक भाग है। प्राचीन काल में सूर्य वंश और चंद्रवंश ये प्रमुख राजवंश हुआ करते थे। एक बहुत बड़ी खापें थी दो कूर्म वंश की, और जो नागवंशी भी एक खाप थी, लेकिन वो उन लोगों में उतनी बड़ी राजवंश उन्होंने स्थापित नहीं कर पाए। हाँ, छोटी छोटी स्थापना बहुत सारे की, लेकिन जो प्रमुख राजवंश थे वो सूर्यवंश और चंद्रवंश थे। तो आज हम सूर्यवंश के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। आज मैं एक पुस्तक लेके बैठा हूँ। पुस्तक मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, जो कि आचार्य श्री रवि लाल सिंह जी द्वारा लिखा गया है, और जिनका जन्म 8 दिसंबर 1949 को हुआ है। और इसमें लिखी गई एक एक बातें 100% सही है। इसको बोला जाता है अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता है। ये पुस्तक को ध्यान से देखिए। पुस्तक का नाम है वैदिक साहित्य में राजर्षि कूर्म। ये आचार्य श्री रविलाल सिंह जी हैं। वैदिक साहित्य में राजर्षि कूर्म इनका नाम है, और पुस्तक का। और ये पुस्तक एक तरह से हमारे कूर्म समाज के लिए एक सोने के बराबर है, जिसमें जितनी भी यहाँ पर सबूतें दी गई है हमारे कूर्म वंश के बारे में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सटीक है। अच्छा, इसमें हम सूर्य वंश के बारे में आपको बताना चाहेंगे। पहले हम आधुनिक काल में जो सूर्य वंश की जो खापें हैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिसमें आप कछवाहा है, निमी वंश है, और लमगोड़िया है, सिसोदिया है, अवधिया है। अवधिया में दो भाग है, और अवधिया सुकहा, अवधिया सुरजहा। फिर आपका राजवाड़े है, सिंधिया है, जिसे देशमुख भी कहा जाता है। आपका गायकवाड़ घराना है, भोसले हैं, जिसमें शिवाजी जन्मे थे, वो सिसोदिया का ही एक पार्ट है, जो महाराष्ट्र में आके भोसले हो गया। साउथ में जाएंगे तो आपके कम्मा समुदाय है। कम्मा में भी दो पार्ट है, कम्बोज कम्मा है, अवधिया कम्मा है, सैंथवार है, मल्ल है, बिसेन है, सचान है, गंगवार है, बैसवार है। बैसवार सूर्य प्लस नाग दोनों है। नागवंश इसलिए कि बैसवार जो है वो भगवान लक्ष्मण के वंशज थे। तो चूंकि लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार माना गया, अवतार को पौराणिक काल में, इसलिए उनका नाग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के वंशज माना जाता है। जब मिडिल एज में, जब भारत के जब मिडिल एज था उस समय। तो इस तरह से और अन्य भी बहुत सारी सूर्यवंशी जातियां हैं, जिनका नाम छूट गया, कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। तो हम इससे एक ये लेते हैं, एक थोड़ा इसके बारे में बताते हैं सूर्यवंश के बारे में। कि देखिए, सूर्यवंश का आरंभ होता है मरीच, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मरीच से होता है, जिनके पुत्र का नाम कश्यप कूर्म था। कश्यप कूर्म पूरा नाम उनका। कश्यप जी की जो पत्नी थी अदिति, ऐसे उनकी 13 पत्नियां थी, लेकिन जो अदिति थी वो दक्ष प्रजापति, कूर्मवंशी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनसे उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम विवस्वान हुआ। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। सूर्यवंशी का मतलब ये नहीं कि जो हमें भगवान सूर्य, जो नारायण जो हम दिखते हैं, तो उनको सूर्य नारायण कहा जाता है, जो हम उनके वंशज, ऐसे नहीं। विवस्वान को सूर्य कहा जाता है। इन्हीं से सूर्य वंश चला। विवस्वान के बेटे का नाम मनु था। जिनका नाम श्राद्ध देव भी कहा जाता है। मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। इनकी माता संज्ञा त्वष्ट्रा की पुत्री थी। वैवस्त मनु प्रारंभ में संतानहीन थे। इसके बाद भगवान वशिष्ठ ने मित्रा वरुण यज्ञ करवाया, जिससे वैवस्त अर्थात राजा श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र, याद रखिएगा, सूर्यवंश के 10 पुत्र हुए, जिनसे पूरा समस्त सूर्यवंश चला। तो कौन कौन हुए? सबसे बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु, दूसरे का नाम नृग, तीसरे का नाम सरयार्ती, चौथे का नाम दृष्ट, पांचवा धृष्ट, छठा करुण,
7वां नरिष्यंत, 8वां पृषद्र, 9वां नभग और 10वां कवि हुए। इनको एक पुत्री भी हुई थी इला। इला से चंद्रवंश चला था, तो जिनका विवाह चंद्र के बेटे बुध से हुआ था, तो इनसे चंद्रवंश चला था। खैर, वैवस्वत मनु भारत के, चाहे मैंने पूरी दुनिया का भी पकड़ सकते हैं, कुरुवंशी आर्य के प्रथम राजा माने जाते हैं। ठीक है। पूर्वार्ध में बहुत काफी अराजकता फैल गई थी, जिससे उस समय लोगों ने इन्हें, मनु को राजा का सम्मान दिया और ये भी कहा कि आप जो भी आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे और अपनी उपज का 6वां हिस्सा राजा को समर्पित करेंगे, यानी मनुदेव को समर्पित करेंगे। ऐसा उल्लेख आपको महाभारत में भी मिलेगा, पुराणादि में भी मिलेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त जी, बिल्कुल विष्णुगुप्त, पूर्ववंशी विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में भी मिलेगा आपको। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज मिला। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज मिला, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या यानी कौशल, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, 2 बाद में हुई, पहले कौशल ही थी। मनु के अन्य पुत्र नाभानिदिष्ट को पूर्व की ओर तिरहुत राज्य मिला। अब यहाँ पे तिरहुत कहने से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि तिरहुत नरेश किसे कहा जाता था। तिरहुत नरेश सम्राट विशाल ने उनकी स्थापना की थी, जिसका अन्य नाम लिच्छवी गणराज्य भी था। भारत के प्रथम गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना सम्राट विशाल ने की थी। लोग बहुत सारे इसमें भ्रांतियां में फैल जाते हैं कि सम्राट विशाल जो थे वो लव के वंशज थे। ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट विशाल लव के वंशज नहीं थे, वो सूर्य वंश से थे, लेकिन उन्होंने इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे नाभानिदिष्ट, इक्ष्वाकु के पुत्र नाभानिदिष्ट से उनका जन्म, उनकी वंशावली पूरी चली लिच्छवी गणराज्य के, जो ईसा पूर्व 1000 वर्ष पूर्व, ईसा से 1000 वर्ष पूर्व का माना गया है। इससे पुराना भी हो सकता है, अभी खोज उस पर पूरी तरह से चल रही है पुरातत्ववेताओं की, वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसी वंश में आगे चल के राज सम्राट विशाल हुआ, जैसा कि मैंने कहा, जिससे वैशाली नगर बसाया गया। यह प्रनगरी का अवशेष बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ग्राम बसाड़ में पाए जाते हैं। इस वंश का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी आपको मिलेगा। अच्छा, तिरहुत नरेश का एक और चीज था कि ये ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ थे। ब्राह्मणवाद कहने से आप बिल्कुल समझ गए हैं हम लोग। ब्राह्मणवाद कहने से ये होता है कि आडंबर युक्त दुनिया से ये अपने आप को बचाते थे और लोगों को भी जागृत किया करते थे कि आडंबर मुक्त दुनिया से दूर रहिए, वैदिक दुनिया में आइए। ये कपोल कल्पित लोग जो गाथाएं बाद में जो लिखी गई पुराणों में, बहुत सारा जोड़ के यानी एक तरह से हिंदू धर्म का सर्वनाश कर दिया गया, सनातन धर्म का। ठीक है, हम लोगों ने किसी को धर्म का ठेकेदार नहीं बनाया था। जिन्होंने धर्म का ठेकेदार बन के खुद अपने आप को धर्म का ठेकेदार बना लिया, जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को बर्बाद किया, उनको चेतावनी है, कृपया वैदिक धर्म को फिर से पुनर्जीवित कीजिए। आप लोगों ने बहुत सत्यानाश किया है सनातन धर्म का और इतने टुकड़ों में कर दिए। खासकर आप लोग कुरुवंश विरोधी हैं। आपने कुरुवंश क्षत्रियों को ऐसे जगह पर पहुंचा दिया है कि वो आपस में ही लड़कट मर पड़े। ठीक है, मैं बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेके मुझे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। ये आपके ऊपर है, आपके विल पावर के ऊपर है। जितना जल्दी आप संभल जाएं, हम सभी कुरुवंशी क्षत्रियों को बोलेंगे, जितना जल्दी आप संभल जाएं उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मनु के पुत्र शर्यार्थ ने अनार्थ में अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी कुशस्थली या द्वारिका थी। मनु के पुत्र कणुष ने, जिसको करुष ने बघेलखंड राज्य बनाया, जिसके कारुष राज्य भी कहा जाता है। ये पुत्र शक्तिशाली राज्यों के संस्थापक हुए। सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु के कई पुत्र हुए, जिन्होंने पृथक राज्यों की स्थापना की। मैं एक चीज़ और भी आगे आपको बोलूँगा, इसमें आप सभी को थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे और
शॉक्ड होना भी चाहिए, मैं बताऊंगा वो क्यों आप शॉक्ड होंगे। बड़ा पुत्र भिक्षुकी अयोध्या की गद्दी पे बैठा, जबकि छोटा पुत्र निमि ने मिथिला को राजधानी बना पृथक राज्य स्थापित किया। एक अन्य पुत्र का नाम दंडक था। अच्छा, निमि वंश, मैंने निमि नाम लिया अभी। निमि वंश में माता सीता के जनक हुए। अब ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिएगा चीज को। निमि वंश इक्ष्वाकु वंश का ही भाग है और महाराज श्री राम और जनकपुरी मिथिला दोनों एक ही वंश से हैं, दोनों ही इक्ष्वाकु वंश से हैं। अब आप ये समझिएगा यहाँ पे कि जब एक ही वंश से है तो भाई सगोत्रीय शादी तो होती नहीं है, तो फिर ये कैसे हुई? वैदिक युग में, मैं फिर बताऊंगा, वैदिक युग में कूर्मवंशी क्षत्रियों में सगोत्रीय शादियां होती थी। उसका मापन ये था कि माता का 5वां पीढ़ी के बाद और पिता का 7वां पीढ़ी के बाद वह टूट जाता था, तब आपस में सगोत्रीय शादी हो सकती थी, जिसका आज भी कुछ पूर्ववंशी जातियां इसका पालन करती है। अन्य गोत्रों में शादी ये पौराणिक काल में आरंभ हुई, वैदिक प्रथा को तोड़ने के लिए, वैदिक प्रथा को तोड़ने के लिए, जिससे, और ये किसने किया ये सभी आप लोग जानते हैं। उसका कारण ये था कि समाज के किसी एक वर्ग विशेष का पूरे हिंदू सनातन सम्राट समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए और किसी एक विशेष जाति को निम्न स्तर का दिखाने के लिए जिसका जो प्रयत्न हुआ, जिसका विरोध सम्राट विशाल या लिच्छवी पूरे गणराज्य ने किया, जिसकी सजा ये रही कि वो लोग मिलके इन लिच्छवी गणराज्यों को बर्बाद करना चाहते थे। कई सारे राजाओं के द्वारा उन पर आक्रमण कराने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो इतने मजबूत थे कि वो उनके द्वारा उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में जब ये वंशावली, तिरहुत नरेश की जो वंशावली जब खत्म हो गई, तो उनको जितना हो सके उतना बदनाम किया गया कि नहीं, ये तो हिंदू धर्म विरोधी थे, ये तो सनातन धर्म विरोधी थे, वैदिक धर्म विरोधी थे। अरे भाई, वो वैदिक धर्म विरोधी नहीं थे, वो आडंबर विरोधी थे। सही सच्चाई बात आप सभी के सामने रखनी चाहिए। आज के लिए हम इतना ही टेस्ट करेंगे। आपने कुछ इसके बारे में जाना, सूर्यवंश के बारे में। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। जय भवानी, जय महादेव, जय विशाल, जय कुंभ क्षत्रिय। धन्यवाद।